जल मेघला चले बेहंगम चाल। गुरु महाराज जी को भी और हजूर महाराज जी को बहुत बार सुना कि जो नदी होती है ना, वो दिन रात सुबह शाम अंधेरी हो बरसात हो कुछ भी हो चली जा रही है, वो कभी रुकती नहीं है। कहाँ जा रही है, उसका क्या लक्ष्य है कि मैंने समुंदर में जाकर समुंदर बनना है। उसमें से कितनी नहरें निकाली जाती हैं, दिन रात चली है, और जब वो इतना समा 1-2 दिन में नहीं पहुंच जाती, बहुत टाइम लग जाता है। और जब समुंदर के पास जाती है फिर क्या होता है, समुंदर ऐसे नहीं कि उसको बड़े हाथों से ऐसे फैला के अपने गले लगाता, बड़ी देर उछाल उछाल के उसे बाहर फेंकता है। जब वो समुद्र के नज़दीक जाती है और अपनी वो उछाली से समुद्र भगवान बहुत दूर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं, उसको स्वच्छ करने के लिए। उसका जो कचरा जो गंदा सब निकाल के बाहर फेंक के बिल्कुल स्वच्छ करके अपने में मिला लेते हैं। जैसे कि महाराज जी, अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो हम बिलख जाते हैं, तड़फ जाते हैं मछली की तरह। कोई कुछ कह दे तो हम इतने ऐसे हो जाते हैं कि तूने मुझे कहा भी क्यों, क्योंकि हम स्वच्छ होना नहीं चाहते। हम समुंदर में अपना मिलन होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते, क्योंकि महाराज जी के बाग की फुलवारी हैं हम, और उस फुलवाड़ी में फूल कांटे सब हैं। जितने बढ़िया फूल होंगे उनके नीचे उतने बढ़िया कांटे भी होंगे। तो जो महाराज जी हैं, हमारे माली हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते कि कांटों को या बिना फूलों वाले पौधों को पानी ना दे। महाराज जी हमें बिल्कुल बराबर सींचते हैं। तो ये प्रेम, महाराज जी के दर्शन ही हमने किए। हमारे सौभाग्य में महाराज जी के दर्शन नहीं थे, पर कहते हैं ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए। पर तुलसीदास जी ने किसी जगह पे आके बोला कि अहंकार करना चाहिए। भगवान के लिए हमारे अंदर अहंकार होना चाहिए। और हमारे अंदर भी गुरु महाराज जी के जो वचन हैं वो दिन रात में याद आते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें एक बहुत कृपा की हमारे पर। उन्होंने हमें गुरुओं से प्रेम करना सिखाया। जब वो अपने गुरु महाराज जी की बात करते थे, और कल परसों भी हमारे संत बीनामय जी महाराज ने बताया कि उनका कैसा प्रेम था, और भी सत्संगियों से सुनते हैं तो हम भी यही मांगते हैं। कहते हैं ना, हमारे स्वामी जी भी उस दिन कह रहे थे कि यहाँ आके दुनियावी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, पर हम मांगते दुनियावी हैं, और इसीलिए ही हम दुखी होते हैं। कहते हैं ना कि दाते को मांग लें तो सब दातें पूरी हो जाती हैं। दाता को मांग लें, पर हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, महाराज जी वो देते रहते हैं। हम फिर जब उनके सुख खत्म हो जाते फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते करते हमारे कई जन्म ऐसे चले जाते हैं। पर वो उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने किसी गुरु को धारण नहीं किया, किसी गुरु धाम को धारण नहीं किया। हमें तो ऐसे महापुरुष मिले जिनकी हमारे पास वो वचन नहीं है कि हम उनकी महिमा गा सकें, क्योंकि गुरु महाराज जी के वचनों से ही मैंने भी महाराज जी हजूर महाराज जी से भी हम बहुत बार सुनते हैं कि महाराज बहुत बार महाराज स्वप्न में दर्शन देते हैं। और ज्यों की बात है
कि महाराज जी ने ड्यूटी लगाई कि वहाँ पानी का टैंक बनाना है, तो सेवादारों की जरूरत है। सेवादारों की कमी नहीं, वैसे महाराज जी का जैसे मैली वालों से प्यार था ना, और सभी सत्संगियों ने महाराज जी की ड्यूटी बेनती की कि महाराज जी संगत चाहिए, और सब लगे हुए हैं सेवा में। एक दिन थोड़ा बरसात के कारण काम रुक गया, तो दूसरे दिन हमें भी थोड़ा लालच हो गया कि आज मौसम ठीक है, रात को भी थोड़ा कंक्रीट डाल दें उसमें, तो सुबह तक वो रेडी हो जाएगा। हुआ क्या कि रात के 10-11 बज रहे थे और लाइट चलेगी। लाइट चलेगी तो मेरे मन में एकदम ऐसा हुआ कि हे भगवान सब ठीक ठाक हो, क्योंकि वो जो कंक्रीट की नीचे नींव थी ना, उसके सरिये एकदम ऐसे सीधे खड़े थे, तो मुझे ये डर था कोई बच्चा स्लिप होके उसमें गिर ना जाए। तो मैं अपने मन में, क्योंकि हम फिर भी अपने मन की थोड़ी चलाई लेते हैं, तो मेरे मन में बड़ा हुआ, मैंने कहा हे भगवान सब ठीक ठाक हो, कोई बच्चा गिर गया तो बड़ी मुश्किल होगी, लोग सब माँ बाप कहेंगे कि सेवा के लिए भेजा था। तो एकदम महाराज जी आके साक्षात खड़े होते, वो दरख्त के पास महाराज जी ऐसे हाथ रखे उसको ऐसे नीचे को देख रहे हैं जहां वो बन रहा था। और जैसे ही महाराज जी ने देखा, 1 सेकंड में लाइट आ गई, तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे कि महाराज जी हमारे विश्वास की कमी है, आप कहीं नहीं गए। तो हम सारे महाराज जी के चरणों में बेनती करते हैं, सब लोग की सो गए जी दाते नौक दी मेरी, सब लोग की सो गए जी दाते नौक दी मेरी, सब लोग की सो गए जी दाते नौक दी मेरी, सब लोग की सो गए जी दाते किनु दिल दा हाल सुनावां मैं, किनु दिल
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲਊਂਗਾ ਨਿੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ को कोई अजोग शब्द बोल हो गया होवे तो माफ़ करना। बोलिए श्री सतगुरुदेव।